अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जिसे हम नमल कहते हैं, इससे रिलेटेड। इस वीडियो में हम इसके लाहौर कैंपस और पेशावर कैंपस से रिलेटेड एडमिशन्स की बात करेंगे। इसमें इस वक्त फॉल 2024 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए भी और आफ्टरनून या फिर जिसे हम इवनिंग प्रोग्राम कहते हैं उनके लिए भी। तो इस वक्त जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उसके अंदर MBA है, BBA है, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS साइकोलॉजी है, ADP कंप्यूटर साइंस है। ये हम लाहौर कैंपस वाले की बात कर रहे हैं। इसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BS इंग्लिश है, जर्मन है जो कि शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट है, चाइनीज़ लैंग्वेज का शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट है, इंग्लिश लेवल का A2 और B1 लेवल के कोर्सेज़ हैं, जापानीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, कोरियन लैंग्वेज का शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का एक कोर्स है इसका, और आइलेट्स का 2 मंथ्स का कोर्स है। अब इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 साल का BA BSc वगैरह किया हुआ है, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अलाउ है कि वो एडमिशन ले सकते हैं BS 4 साल वाले प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर में, या फिर जिसे BS ब्रिजिंग सेमेस्टर कहते हैं उसमें वो एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें 15 से 18 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि HEC यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड होगा और उसी रेलिवेंट फील्ड में ही होगा। तो उसके बाद फिर आपका BS ब्रिजिंग सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के एडमिशन्स जो हैं वो नॉर्मल बेसिस पर होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जिसके अंदर नमल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर पोजीशन होल्डर्स है, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, पीव स्कॉलरशिप्स हैं, पाकिस्तान बैतुल माल सपोर्ट और HEC के एहसास स्कॉलरशिप्स के थ्रू आप इसमें जो है अपनी फ़ीस कंसेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स A2 और B1 इंग्लिश लेवल के जो कोर्सेज हैं उसके लिए आपको मैट्रिक या फिर इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है आपके मार्क्स वगैरह का। इसके अलावा BS इंग्लिश के लिए आपने इंटरमीडिएट किया हो विद सेकंड डिवीज़न, यानी कि आपकी जो है 50-45 से ऊपर होनी चाहिए परसेंटेज, और A लेवल्स या O लेवल्स आपने किया हो 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट में। इसके अलावा अगर आप BBA BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS साइकोलॉजी या मीडिया एंड कम्युनिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका इंटरमीडिएट लाजमी होना चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स और A लेवल्स विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेंशन है, या तो आपने मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो या फिर आपने मैथ्स स्टैट्स एंड कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो, तीसरी कैटेगरी में आपने मैथ्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ हो, चौथी में मैथ्स स्टैट्स और फिजिक्स हो, और फिफ्थ में मैथ्स स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स हो। उसके बाद सिक्स आपका जो कॉम्बिनेशन हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, यानी कि जो प्री मेडिकल कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ एसोसिएट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो ADP कंप्यूटिंग का प्रोग्राम है उसमें इंटरमीडिएट मिनिमम 50% मार्क्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा इंटरमीडिएट लेवल पर उनको एक डेफिशिएंसी कोर्स मैथ्स का 6 क्रेडिट आवर्स का पहले 2 सेमेस्टर के अंदर पढ़ना होगा। जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई होगी इनको ये 2 सेमेस्टर्स में ये नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथ्स का, लेकिन जैसे कम प्री मेडिकल वाले होते हैं या दूसरे होते हैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले, तो उनको जो है ये मैथ्स का एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद MBA विद बिजनेस एजुकेशन जो 3 सेमेस्टर का इनका प्रोग्राम है 1.5 ईयर्स का, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने BBA 4 साल का किया हो, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ, BCom किया हुआ 4 साल वाला, या फिर ओल्ड MBA MPA MCom ACMA ACA या आपने कोई इक्विवेलेंट इसकी डिग्री की हुई है, तो इसमें मिनिमम आपकी CGPA 2 होनी चाहिए 4 में से, या फिर 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एनुअल सिस्टम के थ्रू आपने पेपर्स दिए हैं तो। इसके बाद जो MBA विद नॉन बिजनेस एजुकेशन है 4 सेमेस्टर वाली, यानी कि 2 साल का, इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आपने BScs किया हुआ, BE यानी कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में किया हुआ, MBBS MA MSc इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन विद मिनिमम CGPA 2 आउट ऑफ 4, और अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद MBA एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है, इसकी एलिजिबिलिटी में BScs है और BE इंजीनियरिंग वाला है, MA MSc है, कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और इसमें 2 CGPA आपको चाहिए या फिर 45% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर लास्ट में इन्होंने नमल का जो लाहौर कैंपस है इनकी एड्रेस है वो भी मेंशन किया हुआ है, फ़ोन नंबर्स भी हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपने इनकी एडमिशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट करवाना है, वहीं से आपको चालान फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, और ये जो एडमिशन पोर्टल का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नमल यूनिवर्सिटी का जो पेशावर वाले कैंपस है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो है
स्कॉलरशिप्स का पहले मेंशन किया हुआ है। केपी एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप ऑफर होती है पेशावर वाले कैंपस में। पाकिस्तान बैतुल माल है, एचएससी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है और नमल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसके बाद इन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के ओवरऑल जो इम्पैक्ट रैंकिंग्स हैं 2024 की अपडेटेड वो मेंशन की हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 2024 में ये यूनिवर्सिटी 601 से 800 यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान में आती है। नेशनल रैंकिंग के हिसाब से ये 4th नंबर पर आती है ओवरऑल, और 125 कंट्रीज़ की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इसका नंबर 2152 पर आता है। और ये जो नमल है इसने पिछले साल से इस साल यानी कि 2023 से लेकर 2024 के दरमियान जो इम्प्रूवमेंट की है वो 200 पोजीशंस की यानी कि 200 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतर हुई है। अब इसमें जो प्रोग्राम्स हम देख लेते हैं, रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर जो प्रोग्राम्स है बीएस इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग सेमेस्टर 2.5 ईयर्स का है, एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है 1.5 ईयर्स का। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफर हो रहा है 4 साल का प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बीएस कंप्यूटर साइंस 4 साल का प्रोग्राम और एडीपी कंप्यूटर साइंस 2 साल का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कन्वीनेंस 4 साल का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर जो प्रोग्राम्स उसमें बीबीए 4 साल का है, एमबीए 1.5 और 2 साल का वाला है, एमबीए एग्जीक्यूटिव है 2 साल का, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज है 1.5 ईयर्स का, और डिपार्टमेंट ऑफ पश्तो के अंदर प्रोग्राम्स हैं बीएस पश्तो के 4 साल का प्रोग्राम है। इसके अलावा सिबलिंग कंसेशन भी अवेलेबल है, यानी कि अगर कोई बहन भाई आपका ऑलरेडी पढ़ रहा है इस यूनिवर्सिटी में तो आपको ट्यूशन फीस के अंदर कुछ ना कुछ कमी हासिल हो जाएगी। इसके अलावा जो फंक्शनल कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं जो कि 1 सेमेस्टर के होते हैं यानी कि 18 वीक्स के, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का है A1 A2 B1 B2 आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज है, कोरियन लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, जर्मन है और जापानीज़ लैंग्वेज है, और आइलेट्स का 1 मंथ का कोर्स है। इन तमाम प्रोग्राम्स में इन कोर्सेज में भी और ऊपर बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। और इसमें भी यही है कि आपने जो है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, और इसमें भी यहाँ पर पेशावर वाले कैंपस के लिए नंबर्स और एड्रेस मेंशन है। अब इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो मैंने पहले आपको लाहौर कैंपस के लिए बताया उतना ही है, और इनकी जो वेबसाइट है उसमें तमाम प्रोग्राम्स का मेंशन भी नहीं है। तो जो प्रोग्राम मैं पहले आपको लाहौर कैंपस के लिए बता चुकी हूँ उन्हीं का सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, तो आप जो है उसी को कंसिडर करके इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा।